हरे कृष्णा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी जो 9 अगस्त को है, रविवार के दिन, उसी कथा। इस कथा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत का क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस उत्तम व्रत की कथा एक समय ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवर्षि नारद ने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के देवता कौन है, उसकी पूजा कैसे होती है और उसका क्या महात्म्य है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र नारद, श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी के दिन शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु श्री कृष्ण के चतुर्भुज की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे गंधर्व और नागों द्वारा पूजित होने का पुण्य मिलता है। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या जैसे गंभीर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस पावन एकादशी का पालन करता है और रात्रि में जागकर भगवान का कीर्तन व स्मरण करता है, उसे कभी भी यमराज के भयानक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस पावन एकादशी का व्रत का पालन करने से केवल जो फल गंगा, काशी, नर्मदा या पुष्कर के दर्शन में स्नान करने से मिलता है, उससे भी कई अधिक पुण्य केवल कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। यदि कामिका एकादशी के दिन भगवान को लाल मणि, वैदूर्य मणि, मोती, मूंगा आदि अनेक बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित की जाएं, तो भी भगवान विष्णु उतने संतुष्ट नहीं होते जितना मात्र तुलसी दल से पूजा करने पर ही हो जाते हैं। इसलिए कामिका एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी से भगवान केशव का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप निश्चित रूप से खत्म हो जाते हैं। इसलिए तुलसी की महिमा में कहा जाता है, या दृष्टा निखिलाग शमने, दृष्टा वपु पावने, रोगाणाम अभिवंदिता निर्जने, सिकांत कृतार्थिने, प्रत्यासते विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, तस्या संरोपणे विमुक्त फलदा, तस्मै तुलसी नमः। अर्थात तुलसी का मात्र दर्शन करने से ही मनुष्य के सभी पापों का शमन हो जाता है। तुलसी का स्पर्श करने मात्र से शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी को प्रणाम करने से रोगों का निवारण होता है। तुलसी को जल से सींचने पर यमराज भी उसे पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। जो व्यक्ति तुलसी के बीज को रोपित करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण को समय पर तुलसी ले जाती है, और जो तुलसी भगवान के चरणों में अर्पित करता है, उसे मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। ऐसी महिमा में तुलसी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन घी का दीपक जलाता है और भगवान को प्रणाम करता है, उसके पुण्यों की संख्या तो चित्रगुप्त भी नहीं गिन सकते, अर्थात उसके पुण्य असीमित हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख दीपक जलाता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अम्रपान से तृप्त होते हैं। इस तरह अत्यंत फलदायक पुण्यदायक यह एकादशी का फल है। इसलिए आइए हम सब संकल्प करते हैं कि हम इस कामिका एकादशी को व्रत का पूर्णतः निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे और भगवान के पवित्र नामों का अधिक से अधिक जप करेंगे। हरे कृष्णा।